वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट के लेक्चर में हमने रैशनल फंक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इसके बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए ये भी एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज आने चाहिए। यहाँ पे जो आपके बेसिक फार्मूलाज है जैसे कि साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, वन अपॉन साइन, वन अपॉन कॉस, ये बेसिक फार्मूला आपको आने चाहिए। उसके साथ आपको मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल फार्मूलाज वो भी आने चाहिए। देन फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन उसकी फार्मूलाज आपको आने चाहिए, तभी आप ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो ज़्यादा मोस्टली जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं वो मोस्टली मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फार्मूलाज उसके बेस के ऊपर ही आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रहेंगे। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स। तो इवेल्युएट इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पे हम लोग एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहाँ पे फार्मूलाज में आंसर मिल रहा है, सभी स्टैंडर्ड फार्मूलाज में ही है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, देन माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स देन माइनस साइन। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स देन प्लस साइन। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स क्या है? सेक एक्स देन आपका प्लस सी हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल डायरेक्टली उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया था, तो यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं 2, 3, 4, 5 वहाँ पे हमें मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फार्मूलाज का यूज़ करना है और देन न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता तो सिर्फ कॉस एक्स होता, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता? टैन एक्स होता, हम डायरेक्टली कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब क्या? कॉस 2 बार है, तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स देन डी एक्स। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या? कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए साइन एक्स अपन कॉस एक्स सबका क्या बन रहा है? टैन एक्स बन रहा है। देखिए साइन एक्स अपन कॉस एक्स सबका क्या बन रहा है? टैन एक्स बन रहा है। और 1 अपॉन कॉस क्या बन रहा है? सेक एक्स। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस एक्स क्या बनेगा? सेक एक्स। देन साइन एक्स अपन कॉस एक्स क्या बनेगा? टैन एक्स डी एक्स। देन आपका आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी हो गया आपका आंसर। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन 2x डी एक्स। तो सेम इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन 2x देन डी एक्स। देखिए यहाँ पे आपको मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फार्मूला यहाँ पे आपको यूज़ करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक टेलीग्राम में आपको फार्मूला पोस्ट किए, तो यहाँ पे आपको एक शीट दिखाई देगा। वहाँ पे चैप्टर नंबर जो 5th है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ
मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो वहाँ पे जितने भी हमें फॉर्मूले लगने वाले हैं वहाँ पे सब दिए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 करके। चाहिए तो शीट फिर से मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो इसके सब फॉर्मूले आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे साइन एक्स आपका वैसे का वैसा साइन 2x, तो साइन 2x के लिए हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो साइन 2a मतलब क्या है, देखिए जो शीट पे फार्मूला है वहाँ पे साइन 2a का फार्मूला है 2 साइन a कॉस a। सिर्फ यहाँ पे क्या है साइन 2x, x की जगह a, x की जगह क्या a, सिर्फ उसे रिप्लेस करना है आपको। तो साइन 2x क्या होगा 2 साइन x इंटू कॉस x। तो देन देखिए साइन एक्स गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1/2 कांस्टेंट है उसे बाहर रख देता हूँ, 1/2 क्या कांस्टेंट है उसे बाहर रख देता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा 1/2 बाहर है उसे बाहर रख दिया, कांस्टेंट है। 1/cos x क्या होगा sec x dx। 1/2 आपका वैसे का वैसा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx उसका फार्मूला क्या है log sec x प्लस tan x प्लस c हो गया आपका फाइनल आंसर। लेकिन देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको sin 2x का फार्मूला आना चाहिए। sin 2x का फार्मूला आपको कहाँ पे मिलेगा, जो ए वाला शीट है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है और फिर से पोस्ट कर दूंगा। चैप्टर नंबर 5 में मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल फार्मूलाज, वहाँ पे आपको शीट मिलेगा। इसमें मल्टीपल एंगल में साइन 2x मतलब साइन 2a करके, तो वहाँ पे आपको रिप्लेस करना है। कुछ जगह कुछ बुक्स में साइन थीटा रहेगा, साइन 2 थीटा रहेगा, ए के जगह थीटा रहेगा। तो सिर्फ यहाँ पे अल्फ़ाबेट चेंज हुआ है, फार्मूला आपको वही यूज़ करना है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx। देखिए dx इंटू 1 क्या होगा, dx होगा। तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए जो सब मल्टीपल एंगल फार्मूला है यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे 1 प्लस कॉस 2x। देखिए एक्चुअली जो शीट में फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर है। तो 1 प्लस कॉस 2x का क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर x। देन आपका dx i इज इक्वल टू 1/2 आपका कांस्टेंट है उसे बाहर रखता हूँ, 1/2 आपका कांस्टेंट। देन 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आएगा i इज इक्वल टू 1/2। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x प्लस सी हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पे आपको सिर्फ फार्मूला आपको अच्छी तरह करने हैं, प्रिपेयर करने अच्छी तरह प्रिपेयर करोगे तभी ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देन क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। i इज इक्वल टू इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx। dx इंटू 1 क्या होगा, dx ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस कॉस 2x, देखिए 1 माइनस कॉस 2x। तो आपका शीट में फार्मूला कैसे है 1 माइनस कॉस 2a। तो 1 माइनस कॉस 2a मतलब क्या 2 साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ x की जगह क्या है a, तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। देन आपका dx 1/2 आपका कांस्टेंट है उसे बाहर रख देंगे, 1/2 आपका कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ
वन अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, लेकिन यहाँ पे क्या स्क्वायर है, वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है, तो वन अपॉन साइन एक्स क्या होगा कोसेक एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 1/2 आपका वैसे का वैसा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे माइनस साइन को मैं आगे लेता हूँ तो क्या होगा -1/2 कॉट एक्स प्लस सी, हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, हम इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें अगर आपको डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए।